हेलो स्टूडेंट्स, आपने बचपन में बहुत दौड़ें लगाई होंगी अपने दोस्तों के साथ। क्या होता है, कभी कभी आप दौड़ते हुए आगे निकल गए और आपका दोस्त रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसकी दौड़ने की शक्ति नहीं रही। तो जो कार्य करने की हमें ऊर्जा मिलती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं ऊर्जा। तो अब आप जान गए कि ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसके कारण हम कार्य करते हैं। आप दौड़ते हैं, कुछ काम करते हैं, थक जाते हैं, मतलब आपकी एनर्जी खत्म हो गई, आपकी ऊर्जा खत्म हो गई। अब चूंकि कार्य का मात्रक होता है एसआई मात्रक जूल, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्ग, तो उसकी क्षमता अर्थात ऊर्जा का मात्रक भी वही होगा, जूल, और एसआई पद्धति में जूल और सीजीएस पद्धति में अर्ग। अब आप देखिए कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा, जिसके कारण आप दौड़ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भारी भारी सामान उठा करके ले जा रहे हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब ये गतिज ऊर्जा मतलब जो दौड़ रहे थे आप, उसके कारण जो ऊर्जा थी वो है मोशन के कारण, अर्थात गति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। और किसी विशेष प्रकार की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वस्तु में, वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। तो आइए आज हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और इनके फॉर्मूलों को भी देखेंगे। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं: यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि इत्यादि। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसे हम एक गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चित्र में एक नल दिखाई दे रहा है, इससे हम द्रव का प्रवाह कराएंगे और व्हील घुमाएंगे। व्हील से टरबाइन जुड़ी हुई है और इससे आप देखते हैं कि कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्क्रीन के दाईं ओर विभिन्न ऊर्जा के रूप दिए हुए हैं, विभिन्न रंगों में आप देख सकते हैं। अब हमने नल को खोला, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा थी उसमें, और गतिज ऊर्जा से व्हील घूमा, व्हील से जुड़ी टरबाइन जो थी उसने विद्युत ऊर्जा में बदला यांत्रिक ऊर्जा को, जिससे बल्ब जला। बल्ब जलता है अर्थात हमने यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया, और बल्ब के जलने से ऊष्मीय ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही, क्योंकि बल्ब गर्मी दे रहा है। आइए अब हम देखते हैं कुछ, हम यहाँ पर सोर्स को चेंज कर देते हैं, अर्थात एक हमने सूर्य का प्रकाश ले लिया, तो सूर्य के प्रकाश से आप देख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा मिल रही हमें। और जो जहाँ पर हमने व्हील लगाया था उसके स्थान पर हम लगा देंगे सोलर पैनल। ये हमने लगा दिया सोलर पैनल। तो हम देखते हैं प्रकाश ऊर्जा जब सोलर पैनल पर पड़ती है तो पुनः ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है, जिससे बल्ब जल जाता है। और इस प्रकार हमने प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला और ऊष्मीय ऊर्जा भी हमें प्राप्त हुई। आइए अब हम एक दूसरी गतिविधि देखते हैं। यहाँ एक स्केटिंग पाथ दिखाया गया है, इस पर एक व्यक्ति स्केटिंग करेगा। स्क्रीन के दाईं ओर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सिंबल दिखाए गए हैं, और बाईं ओर भी आप देख सकते हैं बार डायग्राम बनाना है हमें, और यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन इस गतिविधि के माध्यम से हम देखेंगे। गतिज ऊर्जा को हरे रंग में दिखाया गया है और स्थितिज ऊर्जा को नीले रंग में दिखाया गया है। तो बार डायग्राम में यदि हमको नीले रंग का ग्राफ दिखाई देगा, बार दिखाई देगा, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी है, और यदि हरे रंग का बार दिखाई देगा तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में एक डायल दिखाई दे रहा है, वो डायल आपको बताएगा कि स्पीड कब कितनी हो रही है व्यक्ति की। अब मान लीजिए हम इस व्यक्ति को एक ऊंचाई पर रख देते हैं, अर्थात हमने स्थितिज ऊर्जा इसकी बढ़ा दी।
पाई चार्ट एक गोला दिखाई दे रहा है, उसमें आप पाई चार्ट में देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे ही हमने इसे छोड़ा तो आपने देखा कि ये जो इसकी स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, क्योंकि पहले पूरा गोला ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो नीचे गिरा तो वो गोला धीरे धीरे ब्लू कलर कम होता गया और ग्रीन कलर बढ़ता गया, और जब वह नीचे आया तो ग्रीन कलर पूरा था गोला में। इस प्रकार और बार डायग्राम की सहायता से भी हम ये देख सकते हैं कि पूरी गतिज ऊर्जा बदल गई जो स्थितिज ऊर्जा प्रारंभ में थी। आइए एक और पाथ ले लेते हैं, और इस पाथ में भी वही सेम चीज आपको दिखाई दे रही है, पाई चार्ट, स्पीड, बार डायग्राम और स्पीड भी दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति को हमने पुनः ऊपर रख दिया, एक ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ा दी, और यहां से हम इस व्यक्ति को रिलीज करेंगे तो पाई चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा अभी इसकी मैक्सिमम है, तो इसलिए पाई चार्ट में पूरा गोला हमें नीले रंग का दिखाई दे रहा है, स्पीड 0 दिखाई दे रही है। और बार डायग्राम में आप देख सकते हैं पूरी की पूरी ऊर्जा जो है वो नीले रंग की अर्थात स्थितिज ऊर्जा है। अब इसके बाद हम इसे जब यहां से रिलीज करेंगे अर्थात स्थितिज ऊर्जा खर्च होगी और गतिज ऊर्जा में बदलेगी। अब आप देखिए व्यक्ति के सिर के ऊपर का जो गोला दिखाई दे रहा है पूरी तरह से ब्लू दिखाई दे रहा है, अर्थात इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा है पूरी की पूरी, गतिज ऊर्जा नहीं है। जैसे ही हमने छोड़ा तो गोले में आप देखिए ग्रीन कलर बढ़ता गया, और जब यह नीचे पहुंचता है तो उस समय पूरा गोला ग्रीन कलर का हो जाता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा जो थी वो पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और लेकिन उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वह रुक नहीं पाता और दूसरी ओर आगे की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है।